देखिए, अच्छा होम शेफ कौन होता है? वो नहीं जो सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद आपको एक ग्रेट सी डिश दे दे। आई मीन उसमें भी कलाकारी की जरूरत है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन मास्टर शेफ वो होता है जो कुछ ना होकर भी बहुत कुछ क्रिएट कर जाए, और कुछ ऐसा ही किया है हमारी इमली ने। हमें फर्स्ट राउंड का विनर मिल गया है। हमें पहले राउंड का विनर मिल चुका है, जो कि डिश नंबर 6 है। होल्ड ऑन। बेस्ट बहू कुकिंग कंपटीशन का दिन आ गया देखते ही देखते। और वो देखिए, इमली खड़ी है पगडंडिया की इस सबसे मशहूर डिश लेकर। अब वो क्या है ना, मुंबई में सब पिज्जा खाते हैं बड़े ही चाव से, लेकिन पगडंडिया में मोटी रोटी खाते हैं। फिर क्या, इमली ने उस मोटी रोटी को कुछ ऐसे फ्लेवर में ढाला कि जजेस का दिल उसने जीत लिया। और देखिए, ये पहला राउंड वो जीत गई। इस राउंड की विनर है इमली त्रिपाठी। उसने अपनी गांव की एक वो उसकी स्पेशलिटी है मोटी रोटी, जो हमारे घर पे सबको अच्छी लगती है, तो उसने उसी को ऑल्टर करके वो कंपटीशन में बनाया। एंड एक्चुअली वो बहुत यूनिक उसका फ्लेवर होता है, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई शी वन दैट राउंड। इसमें अड़चने भी आई क्योंकि अनुराधा इस कुकिंग कंपटीशन की जज जो थी, उन्हें तो इमली को नीचा दिखाना ही था। लेकिन भाई, इस कंपटीशन में ही बाकी के जजेस भी थे, और फिर पल्लवी जिसने इमली के बारे में इतना कुछ कहा, तो भला वो कैसे न जीतती। इमली ने वही बनाया जो प्राची ने बनाया, पिज़्ज़ा, होल व्हीट बेस, टमेटो सॉस एंड कॉटेज चीज टॉपिंग। पर आई गेस आप सब लोगों को खाना बनाने से ज़्यादा खाना बनाने वाले के बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है। आज के राउंड के विनर हैं इमली त्रिपाठी। अब एक राउंड इमली जीती है तो दूसरा राउंड प्राची जीती है, यानी कि प्राची और इमली दोनों बराबरी में। क्योंकि अगला राउंड है डांस का, और देखना होगा कि अगले राउंड में एक कौन बाजी मारता है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक बात तो सीरत से सीखनी चाहिए कि आप भले ही प्यार किसी और से करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ हैं उसके लिए बैड फीलिंग्स रखें। अब देख लीजिए, हमारी सीरत ने तो वट सावित्री का व्रत भी रखा है रणबीर की जान बचाने के लिए। माना कि दिल में कार्तिक है, लेकिन तो क्या हुआ, रिश्ता तो रणबीर के साथ है ना। लाल साड़ी में दुल्हन की तरह आज वो सजी है। उसने अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा है। सीरत ने वट सावित्री की पूजा जैसे ही शुरू की, पूजा में एक छोटा सा विघ्न भी आ गया। बरगद के पेड़ को धागा लपेटती हैं, लेकिन धागा लपेटते लपेटते ये धागा छोटा पड़ गया। सीरत कश्मकश में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग लगाया और फिर देखिए कैसे अपनी पूजा पूरी की। धागा जो है वो कम पड़ता है, तो हम लोगों को टेंशन आ जाता है कि उसका पूरा सीरत का व्रत पूरा होगा कि नहीं होगा। ये हम लोगों को थोड़ी सी टेंशन आ जाती है।
मगर वो बड़ी होशियारी से धागे को ये करती है और पूरा करती है, अपना व्रत पूरा करती है, तो हम लोगों को थोड़ी सांस में सांस आती है। इधर सीरत को पूजा करते देख रणबीर और कार्तिक भी सोच रहे हैं कि भगवान सीरत जो चाहती है वो सब उसे देना। यहाँ पर पर्दे के पीछे भी एक नज़ारा देखने मिला। रणबीर और कार्तिक को प्रसाद मिलता पूजा का। उससे पहले देखिए ये जनाब आए हैं प्रसाद खाने के लिए, कितने चाव से ये पूजा का प्रसाद खा रहे हैं। अब भी प्रसाद पर तो सबका हक होता है। वैसे आपको बता दें कि सीरत ने भले ही वट सावित्री की पूजा की है, व्रत रखा है, लेकिन इसका असर रणबीर की जिंदगी पर फिलहाल होगा नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसे ही संकेत तो होना चाहिए, मतलब होता ही होगा, ऐसे संकेत होगा ही। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की, जहां करण ने भैया सबका दिल जीत लिया। मतलब हमारा वोट तो करण को जाता है। यानी कि हमारी जो प्रीता है ना, वो हर किसी को गुड न्यूज़ देने वाली है। वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर करण कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारियां साथ में निभाने के लिए है तैयार। कह रहे हैं दुनिया को, वी आर प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट। क्या कहा करण, जरा एक बार फिर से तो कहना। We are pregnant. जी हाँ, आपके कानों ने सही सुना। करण ने प्रीता के सामने यही कहा कि वी आर प्रेग्नेंट। We are pregnant. अब भाई सही भी तो है, समय बदल रहा है और समय के साथ साथ पति की सोच भी। करण ने प्रीता के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला किट लाया है। अब प्रीता को चक्कर आया तो सबको लगा कि प्रीता प्रेग्नेंट है, लेकिन करण चाहता है कि इस बात की पुष्टि हो जाए, इसीलिए तो उसने खुद ये काम किया। तुम मेरे लिए ये ले आए? थैंक यू। लेकिन सबसे पहले मुझे बताना, ओके? क्या हम दी करूँ तो सब चीज़ें मुझे पहले बतानी चाहिए ताकि मैं जाके सब कुछ नहीं। Of course, stupid. अब प्रीता तो डर गई। जब वो बाहर आई तो कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन भाई करण को तो एक पल का इंतजार नहीं था। उसने खुद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट चेक कर ली और फिर खुशी से झूम उठा और कह दिया वी आर प्रेग्नेंट। तुम्हें पता है ना रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? You are pregnant. We are pregnant. अब पत्नी माँ बनेगी तो पति भी तो पापा बनेगा, तो ये जिम्मेदारी ये दोनों मिलकर उठाएंगे ना। इसीलिए तो करण ने कहा वी आर प्रेग्नेंट। अब करण प्रीता बात बात पे आप छोटी मोटी नोकझोंक किया करते थे ना, उसे छोड़ दीजिए, सयाने बन जाइए, क्योंकि अब आप दोनों मम्मी पापा जो बनने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर आप भी ओटीटी के दीवाने हैं देन आप रोहित सराफ को तो जानते ही हैं। जी हाँ, ये रातों रात बनी डिजिटल क्रश। आई नो चॉकलेट बॉय इमेज होती है, ये क्रश होता है, वो क्रश होता है, लेकिन डिजिटल क्रश भी होता है भैया। जो ओटीटी पर छा जाए, आते ही लाखों दिलों की धड़कन बन जाए, उसको ओटीटी डिजिटल क्रश ही कहते हैं। तो चलिए आज रोहित सराफ से करते हैं खास मुलाकात और ढेर सारी दिल की बात। म्यूट पे हो आप? गिविंग दिस इंटरव्यू फॉर यू फील्स लाइक इश्क। तो जितनी मेरे को रिकग्निशन मिली है वो ऋषि और राहुल के पोर्ट्रेल लूडो एंड मिसमैच से ही मिली है। दे कांट बिलीव दैट हाउ ट्रू दिस कैरेक्टर इज। ब्यूटीफुल ड्रीम गर्ल। Sir Rohit, welcome to SBS Originals और you know, first of all congratulations for Feels Like Ishq. जानना चाहेंगे रोहित, what is Ishq? Giving this interview for you feels like ishq, Rosella. Oh my God. इस सीरीज की ब्यूटी ये है कि इसमें 6 कहानियां हैं and they all speak the same language which is love, but
हर इंसान के लिए हर डिफरेंट जगह पे लव बहुत ही डिफरेंट होता है. मेरे लिए लव की जो डेफिनेशन है वो शायद आपके लव के डेफिनेशन से मिलती नहीं है, एंड आई थिंक वही उसकी ब्यूटी है. तो आपको 6 बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियल कहानियां देखने को मिलेंगी. ओके रोहित, स्विचिंग नेक्स्ट, आपको वो नेशनल क्रश का जो एक टैग मिला है, यू आर. तो जितनी मेरे को रिकग्निशन मिली है वो ऋषि और राहुल के पोर्ट्रेल लूडो एंड मिसमैच से ही मिली है. तो पहले भी ऑफ कोर्स मुझे बहुत प्यार मिला स्काई इज पिंक, डियर जिंदगी एंड ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ उनसे. बट आई थिंक the reason why all of this happened is because ऋषि जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है. उसकी आइडियोलॉजीज जो है वो आज के टाइम पर काफी एलियन लगती है लोगों को, इन द सेंस बहुत अच्छी लगती है, बट एट द सेम टाइम वो they can't believe that how true this character is. ओके, मिसमैच का भी आपने एक हिंट दे दिया है सीजन 2 का, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा रोजेला, क्योंकि जितना मैं कह सकता था वो मैंने कह दिया कि स्क्रिप्ट मिल चुकी है और काम शुरू हो गया है. But that's about it. If I were to say one thing to the people who are watching this interview or will be reading this interview is that season 2 बहुत ही ज़्यादा exciting होने वाला है. Every character in the show is so beautifully carved. There is so much that's happening that I can't wait to start shooting. I'll throw some questions and आपको ना उससे related कहानियाँ बतानी है, like first crush, first heartbreak or something like that, and you have to just short snippets kind of a thing. Okay, done. Cool? Yeah. First crush. First crush, Charu ma'am, Technia International School when I was 6 years old. Okay. First proposal. To me? It can be any which ways. आप किसी और से या किसी ने आपको किया होगा तो आप वो भी बता सकते हैं. जो फर्स्ट मेरा रिलेशनशिप था वो तो बहुत ही ऐसे, मतलब आई वाज अ चाइल्ड बैक देन, तो उस टाइम पे ऐसे कुछ प्रपोजल हुआ नहीं था. इट वाज वेरी अनसेड एंड yeah, I like you, you like me kind of vibe. But जो first proposal था, I remember, was on the 13th of Feb 2014, if I'm not wrong. First heartbreak हुआ है क्या कभी? हुआ है, बिल्कुल हुआ है. But इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, heartbreaks हुए हैं, but they never felt so real. Last year there was a heartbreak which felt very real, and that truly felt like a heartbreak. कोई celebrity crush? My first celebrity crush, when I remembered, was 2008 when Om Shanti Om came out. Deepika Padukone, beautiful dream girl, was my first crush. और मैं मम्मी को बोलता था मैं इससे शादी करूँगा. And then obviously Ranveer Singh happened, and then well, I grew up. So okay, last question. If you had to invent, अगर कोई invent करनी थी आपको, gadget invent करना था, तो वो क्या होता? अगर मुझे कोई गैजेट इन्वेंट करने का ऑप्शन होता, आई थिंक आई वुड इन्वेंट अ गैजेट दैट वुड हेल्प मी टेलीपोर्ट. कि मैं एक मोमेंट पे यहाँ पर हूँ, मैं आई ब्लिंक एंड आई बी इन अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री विद डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर. आई थिंक आई बी more than happy to invent a gadget like that, which is safe, so that I don't have to worry about the safety of it. Okay, thank you so much. Thank you Rosella. आप शूट पे हो, प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ. 2 मास्क पहनना, ज्यादा चीजें छूना मत. आप छू रहे हो तो अपने फेस को मत छूना. कंटिन्यू सैनिटाइजिंग एंड प्लीज टेक केयर. Thank you so much. चलिए, सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का. के टुकड़े की तरह एक बार रिश्ता भी टूट जाए, फिर कभी जुड़ नहीं सकता. नंदनी जिस इंसान से दूर भाग रही थी, अब वही इंसान उसके सामने, उसके घर तक आ पहुंचा है. अब ये कनेक्शन दिल से दिल तक का था, तो दर्शकों नंदनी के पास खींचे चले आना ही था.
वो अलग बात है कि दर्श नहीं जानता है कि नंदिनी उसकी पत्नी है, लेकिन नंदिनी तो जानती है, इसीलिए तो वो परेशान है। जितनी बातें बनानी है बना। हाँ, हूँ मैं वो औरत जो अपने पति को अपने ससुराल को छोड़कर अकेले जी भी रही और अपनी नई लाइफ में खुश भी। उसने शराब पी ली है अपने दर्द को भुलाने के लिए। वहीं आया है दर्श नंदिनी की बेटी को उसके घर छोड़ने। जब उसने देखा कि नंदिनी ने पी रखी है, तब देखिए कैसे उसे नसीहत दे रहा है। अब वो नहीं जानता है कि जिसे वो नसीहत दे रहा है वो तो उसकी नंदिनी है। घर पे जो उसकी पत्नी नंदिनी बनकर बैठी है वो एक बहरूपिया है। खैर, नंदिनी को यही तो तकलीफ है कि दर्श ने हमेशा परिवार वालों को ही पहले समझा है। अब सीरियल का क्लाइमेक्स तो वो होगा जब दर्श को पता चलेगा कि नंदिनी ही उसकी पत्नी है। लेकिन इस क्लाइमेक्स को अभी काफी वक्त होगा, तब तक तो दर्शकों को ऐसे ही सीन्स देखने मिलेंगे इन दोनों के बीच। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आजकल इतनी सारी डाइट्स चलती है ना कि भैया इंसान कंफ्यूज हो जाए, बल्कि ऐसा लगता है कि आप परीक्षा में बैठे हैं, ये डाइट फॉलो करना चाहते हैं, वो डाइट फॉलो करना चाहते हैं। भैया हम सिर्फ फिट रहना चाहते हैं। बहरहाल, अगर आप भी कीटो डाइट के चाहने वाले हैं तो वेल गेस व्हाट, आप कीटो बर्गर खाना चाहते हैं तो आपको लीला कैफे जाना पड़ेगा। भाई हमारे वनराज का कैफे, जहां पर अनुपमा अपने हाथों से आपको बनाकर देंगी कीटो बर्गर। चलिए हम भी देख के आए इसकी शक्ल कैसी है, रेसिपी बाद में इनसे सीखेंगे। I'll have a cottage cheese keto burger, please. बेबी मेन्यू में तो है ही नहीं। बस 2 मिनट दीजिए प्लीज। We have a regular cottage cheese burger. Oh, then let's go with. जब वनराज के सामने बड़ी समस्या आएगी तो भाई उस समस्या का समाधान करने के लिए अनुपमा आएगी ना, जरूर आएगी। अब देखिए वनराज ने कैफे खोला है और कैफे में पहला दिन पहला कस्टमर, और कस्टमर की डिमांड कुछ ऐसी आई कि वनराज के कैफे वाले मेन्यू में वो डिश थी ही नहीं। I'll have a cottage cheese keto burger, please. बेबी मेन्यू में तो है ही नहीं। अब कस्टमर को कीटो बर्गर खाना है तो यहाँ पर एक कीटो बर्गर किसी को बनाना नहीं आता है, यहाँ तक कि जो शेफ है उसे भी नहीं। अब वनराज घबरा गया, वो काव्या के पास भी गया, क्योंकि काव्या तो डाइट शाइट का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती है ना, लेकिन उसे भी कीटो बर्गर बनाना नहीं आता है। अब कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, भला उसे बिना खाए कैसे लौटाया जा सकता है, वो भी अनुपमा के रहते। अनुपमा ने देखिए कैसे झटपट एक कीटो बर्गर बना दिया, और कीटो बर्गर इतना स्वादिष्ट और हेल्दी था कि कस्टमर को पसंद भी आ गया। यानी कि अनुपमा ने इस बार भी बाजी मार ली और काव्या देखती रह गई। अब काव्या ऐसे ही थोड़ी अनुपमा को अन्नपूर्णा कहता है उसका परिवार। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मतलब बचपन के वो दिन और पहले के वो दिन जब हम भी शरारतें करते थे, और स्पेशली किचन में घुसकर। जी हाँ, तो चलिए हमारे साथ गुम है किसी के प्यार में के सेट पर, जहां पर ये वाली फीलिंग आप और हम भी इंजॉय कर सकते हैं। इस सई का बचपना तो हम हर दिन देखते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया हो कि विराट ने इस सई का कोई बचपना ना देखा हो।
अब देखिए ये भूख लगी है तो कैसे ये बच्चों की तरह किचन पर बैठकर वो खाना खा रही है। घर वालों के लिए मेहनत करके आई थी, कुछ सरप्राइज प्लान कर रही थी तो उसमें पूरा दिन लग गया, तो खाना और कॉलेज वगैरह में भी टाइम नहीं मिला खाना खाने का, तो इसलिए भूख लग रही थी। ये नज़ारा देखकर आप सबको भी याद आया होगा कि कभी न कभी आप सब ने भी किचन में कुछ ऐसे ही तरीके से कुछ न कुछ तो जरूर खाया होगा। अब सई तो विराट को अपना पति नहीं मानती है, उसे तो लगता है कि आज नहीं तो कल उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई विराट तो ऐसा नहीं सोचता है ना, वो तो अब उम्र भर सई के साथ रहना चाहता है, तभी तो उसकी परवाह करता है। वो जानता है कि सई को भूख लगी होगी तो देखिए उसके लिए खाना भी लाता है। एक मर्द के लिए कहते हैं ये चीज़, तो मगर अभी तो ये जनरलाइज हो गया ये चीज़, बट या आई थिंक किसी की भी अगर भूख मिटाओ तो खुश हो ही जाता है इंसान, तो मेरे ख्याल से वही इंटेंशन था विराट का। अब इनका लगाव एक दूसरे से बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दूरियां भी बहुत जल्द आएंगी। और वैसे भी आप सबने देखा है ना कि विराट सई को लेकर कितने पॉजिटिव है। आगे विराट और सई के बिछड़ने का कारण यही तो होगा। मुंबई से मेघा थदनानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करें कांटेलाल एंड सन्स की। जी हाँ, यहाँ पर शादी वाला घर है, जस्ट इन केस यहाँ पे शादी के फंक्शन एंजॉय करने वाले हैं और बड़ा ही ग्रैंड अफेयर होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे स्ट्रेसफुल काम होने वाला है, क्योंकि जी हाँ वो अपशगुन वाली फीलिंग आने वाली है। अब भाई अपनी शादी के दिन कौन ऐसा अपशगुन वाला सपना देखता है। अब गरिमा और सुशीला की शादी कितनी मुश्किलों के बाद हो रही है। एक तरफ सुशीला खुश है तो दूसरी ओर गरिमा न जाने क्यों परेशान है। अब शादी वाले दिन भला ऐसा सपना कौन देखता है कि गठबंधन में आग लग गई। आखिर गरिमा को ये डर सता क्यों रहा है। गरिमा थोड़ा टेंशन में है क्योंकि उसको कुछ बुरा सपना आया है कि शादी के मंडप में हवन में जो आग होती है वो आग से गठबंधन जल जाती है एंड अग्नि चला जाता है, सुशीला का गठबंधन भी टूट जाता है। तो उससे उसके अंदर कुछ एक वो हो रहा है कि एक एंग्जाइटी है कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो चाहती नहीं है कि गलत हो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं चल रहा है। कुछ अच्छा है लेकिन सडनली वहाँ पे आग लग जाती है और उसकी वजह से हमारा जो गठबंधन है वो भी टूट जाता है, क्योंकि अपनी बहन को बचाने जाती हैं। सब कुछ तो बोल दिया तुमने। और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इस सीक्वेंस में, तो फिर वही सब कुछ है। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये शादी है और आप सब इतने सज धज कर आए हैं। ये महंगे लहंगे और जड़ाऊ गहने पहनकर आप दोनों दुल्हने बनी हैं। फिर जो भी बुरा सपना है ना उसे अभी कहना कि बहुत दिनों बाद आए। फिलहाल इस शादी को हो जाने दीजिए। These are all my favorite colors. वाइट, पिंक, येलो, इट्स वेरी फ्लोरल। और मेरी मेहंदी, मेरा चूड़ा, मेरी नोज रिंग, मेरी ज्वेलरी एक्चुअली मैंने मेरी ही यूज़ की है बिकॉज़ मैंने सोचा कि ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे से जाएगा।
बात तो ये है कि खर्चा किया है तो शादी भी होगी और ट्विस्ट भी आएगा। जहाँ पर सुशीला की शादी एक छोटा हड्डी से हो रही है ना, तो लगता है कि वहीं पर कोई बात होगी, क्योंकि हमने सुना है कि पारस ये शो छोड़ सकते हैं। यानी कि शादी के बाद सुशीला की जिंदगी में ये छोटा हड्डी होगा या नहीं, ये तो भाई खुद वो भी नहीं जानते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आपको क्या लगता है ये आइडिया कैसा है कि दो भाइयों की दो बहनों से शादी हो जाए, मतलब कि परिवार साथ रहे, दैट फीलिंग इज वेरी नाइस। बट अगर ये ही सीरियल की दुनिया में होना तो भैया फीलिंग नाइस नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन की हो जाती है। अब सीरियल कुमकुम भाग्य में ही देख लीजिए, रिया जो है वो प्राची के ससुराल में एंट्री मार चुकी है। जी हाँ, जिनसे शादी करनी थी उनसे तो हुई नहीं, उनकी शादी तो प्राची से हो गई। तो क्या हुआ, छोटा भाई है ना, तो बस उन्हीं से शादी कर ली। यानी कि आप सीरियल में नॉन स्टॉप ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? खुद ही देख लीजिए। तूने शादी? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। इस घूंघट के पीछे ये कौन है, जरा उसका चेहरा देख लीजिए। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि प्राची की बहन रिया ही तो है, जो कभी रणबीर से प्यार किया करती थी, उसके साथ शादी करने के सपने देखा करती थी। लेकिन आज उसी रिया ने किसका हाथ थाम लिया है, जरा वो तो देखिए। रणबीर के कजिन के साथ उसने ब्याह रचा लिया है। अपना चेहरा घूंघट से छुपाकर वो आई है। साथ ही प्राची और रणबीर भी आए हैं। अब 2 साल के बाद एक माँ अपने बेटे और बहू से मिल रही है। गुस्सा उतना ही है जितना 2 साल पहले था, और गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अगर 2-3 बार फूट भी गया तो तब भी बचा रहेगा, तो आगे जाके और फूटेगा। जब हम घर के अंदर घुस जाएंगे तो मेरे ख्याल से और चीज़ें होंगी और ज़्यादा गुस्सा रहेगा। अब अभी भी नहीं पता हम कि घर के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। बट जहाँ तक मुझे मम्मी को देख के लग रहा है, मुझे इस बार बहुत डर लग रहा है मम्मी से। मेरे को अपनी असली मम्मी से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे पल्लवी आंटी से डर लगता, पल्लवी मम्मी से डर लगता है। प्राची को वो अब भी जिम्मेदार मानती है माँ और बेटे को अलग करने के लिए। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। तुम्हारी और एक ही झटके में मेरी पूरी दुनिया, मेरा परिवार सब कुछ बिखर के रह गया। इसलिए तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। तो वहीं सोचिए, जब पता चलेगा कि प्राची की बहन रिया आ गई है दुल्हन बनकर, तब क्या होगा। खैर अभी तो मामला बहुत गंभीर है। प्राची की माँ एकदम गुस्से में आग बबूला है। देखते हैं कि जब मामला शांत होगा तब क्या होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ऑन एनी मीडिया आप देखेंगे आसिफ रियाज और हिमांशी खुराना का इंटरव्यू, और वो भी साथ साथ, कहीं साथ साथ नजर आते नहीं, और सिर्फ आपके लिए हम लेकर आए हैं इनको SBS ओरिजिनल्स में। आज जो इंटरव्यू यहाँ पे शुरू होने वाला ना, उसके बाद मुझे लगता है 3 लोगों में से सिर्फ 2 ही बचने वाले हैं। एक तो पक्का उड़ने वाला है, क्योंकि वन एंड ओनली वो जोड़ी मेरे साथ मौजूद है जिसके लिए मेरे पास इतनी डिमांड आती है कि इन दोनों को एक साथ लेके आओ। फाइनली एक ऐसा नाम जो कि हमेशा बोला जाता है, आसिम हिमांशी मेरे साथ मौजूद है। आसिम एंड हिमांशी, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू। तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई हो? सीरियस ऑब्वियसली, भवनीत भी लाइक आसिम और हिमांशी का इंटरव्यू इकट्ठे करना है। तो तुम मिलते हो एक साथ, कभी कभी तुम मुझे टक्करते हो एक साथ, बताओ। तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप ढूंढो फिर। वैसे मुझे ये बताओ कि एक ऐसा हिंट मिला उसके बाद तो मुझे पता लग गया था कि ये इकट्ठे टक्कर सकते हैं। वो ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप लोग एक बार वापस फिर से दिखने वाले हो। मुझे बताओ यार कि क्या क्या चल रहा है। इन्होंने तो बता भी दिया ना कि कितने गाने कब, स्टोरी कम बताए हैं। मतलब आस्क मी एनीथिंग में किसी ने मेरे को पूछा कि आसिम हिमांशी प्रोजेक्ट, तो मैंने बोला 4 सॉन्ग्स बैक टू बैक।
बट आई थिंक वो कम बताए हैं। मतलब एक पॉइंट 40 बोल दो ना सीधा ना, वो कम। हाँ। एक पॉइंट के बाद मतलब लास्ट ईयर हमने जब गाने किए तो हमें लगा कि थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। जस्ट लाइक बिग बॉस से एकदम से बाहर आए एंड एवरीबडी नोज कि आपका काम एकदम से लॉकडाउन, और इवन लॉकडाउन में शूट करना, फिर मुझे कोविड हुआ है ना, हेल्थ इश्यूज आए, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में क्या होता है कि फिर आप जब कंटिन्यूसली प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो तो आपको इंडिविजुअली भी फोकस करने में तो ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। जस्ट की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। एंड अगर कंटिन्यूसली आप स्क्रीन पे दिखे जा रहे हो बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा यार, सी गलत है। बट सीरियसली सेट्स पे क्या माहौल होता है? बिग बॉस में हमने देखा वहां तो कुछ और ही हिसाब होता है, लेकिन सेट्स पे जब आप दोनों एक साथ होते हो वहां पे क्या माहौल होता है? ये चिढ़ती कितना है ये बताओ हिमांशी के बारे में मुझे, कितना चिढ़ती हैं? बट सेट पे बिग बॉस में हमने कौन सी लड़ाई की जो सेट? नहीं सेट कहने का मतलब लाइक एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। बहुत बढ़िया है भाई, दैट्स अनदर वर्ल्ड। वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। वो बोल रहे हैं कि मैं कितना चिढ़ती हूँ सेट पे। नहीं चिढ़ता मैं हूँ एक्चुअली। आसिम चिढ़ता है? Not really. But a little bit, you know, not around, but just. No. Situation पे डिपेंड करता है कि मतलब कैसी है उस वक्त आप, क्योंकि आप he is maintaining body 24/7 है ना, तो उस वक्त आपका मूड, आपका बॉडी नीड। Thank you for understanding, man. Thank you. ये पहला इंसान है जिसने मेरे लिए बोला कि बहुत, you know, it's very hard to maintain. Everybody is like हाँ ये है वो है। Because I know मैं कंटिन्यूसली कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कम करूँ, फिर प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, सबसे टफ होता है जब सब लोग खा रहे होते हैं तो वो इग्नोर करना, और जब शूट होता है उसे एक दिन पहले खाना छोड़ देना। बट हिमांशी ने बहुत मतलब फोकस किया, यू नो, पार्टनर टू पार्टनर, यू नो, बहुत असर पड़ता है कि यू नो आई एम इनटू फिटनेस ऑल द टाइम एंड शी हैज दैट वर्क वाइब। तो मैं भी फिटनेस के बाद मेरे भी, यू नो, आफ्टर गेटिंग ऑल द फेम एंड ऑल द थिंग्स, तो शी वाज द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ कि मैं ये चीज़ पे, यू नो, एक यू नो दैट हॉर्स आई, यू नीड टू हैव दैट फोकस कि हाँ भाई करना ही करना है। दिस इज द टाइम। बिल्कुल बट इट्स रियली नाइस टू हैव कौन जाता है कि हाँ पार्टनर ऐसा हो कि फोकस में, यू नो, आपको हाँ कि भाई आसिम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, एंड शी इट हैपेंस बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंड अभी रिसेंटली ज़्यादातर लोग ना मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हैं, जस्ट ऐसी, मतलब आपको जैसे बोला गया हो कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप वैसे भी ना चाहे जाते हो। ही इज़ द पर्सन जो इंट्रोवर्ट है, मैं हूँ जो अकेले रहती हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। हम अपनी मर्जी से रहें ठीक है, लेकिन जब बोला गया ना कि आपको अंदर ही रहना है तो वो आपको एक मेंटल स्ट्रेस देता है। तो उस चीज़ को कॉप अप करना, फिर काम और फिर फिटनेस, और ऊपर से लॉकडाउन लग गया तो जिम की प्रॉब्लम आनी। सो अलग अलग तरह के मूड्स जो होते हैं आपको, वो आई थिंक आई एम श्योर सब लोग फेस कर रहे होंगे। लेकिन अभी आज सेट पे तो आपने देखा है कि आसिम तो आज तो खाते पीते हुए देखा मैंने आसिम को। आसिम ने फुल ऑन खाना पीना चलता है, यू नो, इट्स जस्ट यू हैव अ लिटिल बिट। नहीं बट जो मर्जी है, अगर आप खाने पीने की बात करो, अरे कम खाएंगे, यू नो, अच्छे से दबा के, यू नो, मैं बोलूँगा थोड़ा सा कम, दैट्स इट। हमारे आई थिंक डायरेक्टर जो बी टुगेदर शूट कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि मतलब ये लोग क्या धमाल मचाते हैं आपस में, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और चीखें आ रही हैं और पता चल रहा है कि बंच ऑफ पीपल वहाँ पे बैठे हैं, 4-5 लोग। पूरा हंगामा है ना। वाइब्स, मतलब यू नीड टू हैव एटलीस्ट गुड वाइब्स ऑन द सेट, बिकॉज वहाँ आप एक्टिंग कर रहे हो, मूड ऊपर नीचे, सो vibe is the main thing, I think, you know. I just get good vibe from her, she gets good vibe from me. कर दिया कंप्लीट अपना भी नाली मशहूरी। जब यही बात ना मेरे को किसी इंटरव्यू में दे रहा था मैं, तो उन्होंने बोला हिमांशी आपके लकी, मैं कहा नहीं, हम एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं, वो मेरे लिए लकी नहीं, एक दूसरे मेरा मतलब तो वही नहीं, मेरा मतलब ये वाला था कि हम एक दूसरे के लिए लकी हैं। जर्नलिस्ट अपने विषय से भटकते हुए। So we start with Kalla Sonani and then it was ख्याल रखिया कर, then दिल को मैंने दी कसम and then अफसोस करोगे। ये कुछ अफसोस। No, what happens in Sky High? क्या है Sky High में?
कुछ नहीं, ऐसी किसी की आंखें यूज कर ली मैंने। अच्छा, सबसे पहला गिफ्ट क्या मिला था हिमांशी को आसिम की तरफ से, आसिम को हिमांशी की तरफ से? That's personal. You know? ये ध्यान से देखो, ये जर्नलिस्ट ऑफ द कैमरा ऐसे बिहेव करते हैं। इनको बताना है कि मेरे पास क्या है और इसके पास क्या है, एक दूसरे का ना जी ना। नहीं यार बताओ यार क्या है? मुझे क्या मिला था? चॉकलेट मिली थी। क्या मैं चॉकलेट दिया था तेरे को? मैंने क्या हो गया तेरे को? अरे क्यों, हाँ पहला गिफ्ट चॉकलेट थी जब मैं, अरे एक सेकंड आसिम, जब हम कनेक्शन वीक से बाहर आए थे तो चॉकलेट नहीं दी थी एक मुझे? चलो भाई चॉकलेट ही सही है। चॉकलेट और मुझे फ्रूटी भाई। मुझे फ्रूटी मिली थी। तो अगर तुम चाहते हो मैं बता देती हूँ, आई गॉट अ रिंग, डायमंड रिंग। नाउ शी इज टॉकिंग। मेहनत है भाई, बहुत मेहनत, यू नो। या तो बंदे ने पैसे खर्चा, कोई दस्ता नहीं डई है। नहीं, डायमंड रिंग। क्या बात है। अच्छा, और एक ऐसा शूटिंग एक्सपीरियंस जो आप लोग साथ में थे, वो दिन नहीं आपको भूलता? जब से पूछा ही नहीं आपने। मैंने पूछा, आपने बताया नहीं, आपने बताया था फ्रूटी। क्या दिया? हाँ, so she gave me a nice watch, yeah. कहाँ है वो घड़ी? अभी मैं सेट, अभी यू नो आउटफिट के कपड़े बता लिया था मैंने। नहीं पर वैसे शूटिंग का ऐसा दिन जो आप नहीं भूलते, लाइक कि आपको वो शूटिंग नहीं कौन सा दिन नहीं भूलते? हमने साथ में जब शूट किया, कोई दिन भुलाने वाला नहीं है। कोई दिन भुलाने वाला। इतना डिजास्टर है क्या? नहीं, it's not disaster, come on. It's just a good time together. Good time. हिमांशी, बोलो हिमांशी। I'm really sorry, कैमरा पे हम जो ऑफ कैमरा, हम आज कैमरा पे दिख रहे हैं। नहीं बता यार क्या हो मतलब लाइक एक तो हमने अलग अलग सिचुएशंस में शूट किया था, है ना, प्रॉपर लॉकडाउन के बाद जब 20 लोग अलाउड थे, फिर उसके बाद फिर एक शूट हमारा था 30 घंटे लगातार चल रहा था, फिर उसके बाद मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें, मतलब डिफरेंट था हमारे एक्सपीरियंसेस थे। ऑलराइट, तो अगर आपको मौका मिले, क्या आप लोग वापस दोनों इकट्ठे बिग बॉस आना चाहोगे? That's a good one. तो good question. You never know. I'm a good question. अगर वहाँ पे जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई थी तो वापस जाने में कोई हार्म नहीं है। Supposed to go actually on दिवाली। Actually हाँ, दिवाली पे सब कुछ प्लान था, सब कुछ। बट आसिम को जाना था मिलने डीजे स्नेक से, तो फिर हमने कैंसिल किया। तो उनमें डसा? नहीं डसा नहीं। अच्छा, आसिम की एक बुरी हैबिट और हिमांशी की एक बुरी आदत। चलो मेरी बताओ पहले आप बताओ। मुझे सोचनी पड़ेगी यार। क्योंकि मेरी आप ऐसे बता दोगे। You know? बुरी आदत। बोल दो आज। आसिम की एक आई डोंट नो, एक्सपीरियंस के साथ लाइफ में आपके चेंज आता है ना, बिहेवियर में या कुछ। आसिम की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड सुना तो आसिम भी लाइक हाँ ऐसे कैसे, फिर जब सामने से बताओ अच्छा मैंने समझा ये, मतलब लाइक ही जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, लिटिल उस चीज़ को समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉपर उसको पता चल जाता है। मे बी इट्स जस्ट बिकॉज आई डोंट एग्री विद दिस मैन। नो गलत है भाई, ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये इसको गलत आदत होना चाहिए। आदत ही होती है, तुम कमाल करते हो। तो मैं क्या बोलूं कि तुम क्या गलत करते हो लाइफ में? मतलब यू कांट टेल कि मैं गलत कुछ करता ही नहीं, कितना अच्छा फील होगा मुझे भाई। नहीं मतलब लाइफ हिमांशी जस्ट फिल्टर करिए, बताना क्या है। नो बट लाइफ में एक इंसान है जो सुबह उठ रहा है, सुबह उठता है वो, हाँ आसिम की आदत है सुबह उठता है वो और नींद में से उठ के ब्लैक चश्मा लगाना है, काला चश्मा लगा के घर में घूमा जाता है, एंड ब्रेकफास्ट जब करना है तो सब कुछ बनाना करना, ठीक है, वो शॉर्ट्स पहने होते हैं लेकिन काला चश्मा फुल स्वैग में रहता है। आफ्टर दैट क्या है, उस इंसान ने शाम को जिम जाना होता है, तो मैं क्या ही आदत बताऊं लाइफ में। No, she's right. ये पता क्यों चश्मा इन द सेंस, बिकॉज़ व्हेन आई वेक अप नो तो लाइट से ना मेरी को आंखों में कुछ होता है यार, यू नो, मेरे को प्रॉपर वो जस्ट गेट ही इज गिविंग अ जस्टिफिकेशन। हां तो मतलब वो पहनता हूं मैं यार। और हिमांशी की बुरी आदत? ओके क्या बिहाइंड द कैमरा में बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, वो कहते हैं हम टाइम पर पहुंच गए हैं। चलो हिमांशी की बुरी आदत बताओ। बुरी आदत, she understands me a little later. डीप खेल गया लड़का।
मैंने भी यही पॉइंट बोला था बट मेरे को शब्द नहीं मिला जब मैंने बोला कि कोई वर्ड बोलो ये थोड़ा सा ऐसे लेकर बाद में समझ जाते ओके तो मतलब Who cook better? देना पड़ेगा। मैं ऐसे उंगली दे रहा हूँ भाई। कौन कुक बेटर मतलब दोनों खाना बनाते हैं अच्छा एग्जैक्टली अच्छा खाना तो अच्छा ही बनता है भाई डोंट आप बनाता कौन क्रिएट नहीं करो भाई प्लीज नहीं See, देखो फिटनेस से रिलेटेड चीजें आसिम अच्छी बनाता है जो भी तड़क फड़क खाना हो मैं अच्छी बनाती हूँ हाँ फूडी कौन है फूडी ही शी या मतलब मेरे साथ रह के उसके साथ रह के मेरे को इतना खाना पड़ता है नहीं भी हो एक आसिम को जो चीज खाने की क्रेविंग हो रही होती है ना हमेशा नोटिस करना बुरी आदत है ये हाँ ये बुरी आदत है मतलब खा लो इतना कन्विंस करके बाद में पता चलता है कि एक्चुअली उसको खाना था वो हमें खिला दिया So yes, what I do is so because मैं इतना फ्राइड इतना बटर वाला खाना नहीं खा सकती तो मेरा कजन होगा या हिमांशी होगी या मेरा भाई होगा तो मैं उनको घर पे बुलाऊंगा भाई मैं बहुत सही चीज बनाई मैं पूरी एक बटर प्रॉपर 300 to 400 grams डालूंगा उसको प्रॉपर फ्राइड करूंगा I'll make it and we'll be like भाई कितना टेस्टी है हम लाइक भाई तू खा ये तेरे लिए ही है you know but then after that they call me भाई क्या हो मुझे पेट पे कुछ हो गया so तो मतलब क्रेविंग अपनी लोगों पे वो कर right now she was feeling low तो मैंने इनके लिए रेड बुल मंगाया मैंने कहा 2 मंगाई मैंने कहा आप पियो तो मैंने इनको पिलाई फिर मैं अपनी वाली वापस भेज दी मैंने कहा मैं जिंदगी में ना कभी पीऊं तो आई वाज लाइक कि मेरे को क्यों पिलाई फिर कोल्ड ड्रिंक ना पिए मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊं बट एक बहुत डीप सवाल ऐसी कौन सी चीज है एक साथ जो आपने अभी तक नहीं की पर आप करना चाहोगे व्हाट Actually, we need to travel. मैंने इतनी फील के साथ बोला वर्ड सोच रहे हाँ, travel. we need to travel कहाँ except for work कहाँ any good place bro you find me a beach I'll go like a good one आओ अभी हमारे शूट का टाइम हो गया हमें जाना exactly guys so we sign off okay thank you thank you मेरा ये आसिम मांझी जो कि बहुत मुश्किल से इकट्ठे मिले हैं और अब इनको शूट के लिए भागना और उम्मीद करते हैं कि जो गाने ये लेकर आए वो सबको एंटरटेन जरूर करें कैमरामैन संदीप के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ कीप वॉचिंग एबीपी सांझा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।